अनजाने में शिवरात्रि व्रत करने से एक भील पर भगवान शंकर की अद्भुत कृपा। वो व्रत अनजान है जो मतलब जान करे ये फल नहीं देगी की। वो तो अनजान में है जो जिन्हें भी माने भगवान फल देगा। ऋषियों ने पूछा, सोजी पूर्वे काल में किसने इस व्रत शिवरात्रि का व्रत पालन किया था और अनजाने में भी इस व्रत का पालन करके किसने कौन सा फल प्राप्त किया था, यह बताओ। सोजी ने कहा, ऋषियों तुम सब लोग सुनो, मैं इस विषय में एक निषाद का प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जो सब पापों का नाश करने वाला है। पहले की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम था गुरुद्र है। उसका कुटुंब बड़ा था तथा वे बलवान और कुकर स्वभाव का होने के साथ ही कुकर्ता पूर्ण क्रम में तबतर रहता था। होंगलियां मारता हूँ और काम कहीं ना, परिवार भी मोटो हो और वहां का होंगलियां मारता और वैसे वहां काम चलाता हो। वे प्रतिदिन वन में जाकर मुर्गों को मारता और वही रहकर नाना प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कहीं कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। तदंतर एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वे दुरात्मा घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए उस व्रत को नहीं जानता था। वो तो बन में रहता वहां के शिवरात्रि का ही काम है। हाँ, उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूखे से पीड़ित होकर उसे याचना की, मनेचर हमें खाने को दो। आके घर का कहीं क्यों खैर की मार लाओ, माँ का भूख नहीं लाग रही। हाँ, उसके इस प्रकार याचना करने पर वे तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मुर्गों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देव योग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला था और सूर्य अस्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वे सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा, मेरी जो पत्नी है उनकी भी क्या दशा होगी। अंते मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वे व्याधर एक जलाशय के समीप पहुंचा। जलाशय कहने के वे तालाब ने वहां का किनारा पे वो क्यों कोई पानी भी बाहर अड्डी ठोक दिया। और जहां पानी में उतरने का घाट था वहां जाकर खड़ा हो गया। वे मन ही मन में यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसको मैं मारकर कुर्ते कुर्त हो जाऊंगा, साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वे व्याधर एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, बेल पत्र का पेड़ है, और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित हो वे बैठा रहा। उस रात के पहले पैर में एक प्यासी हिरणी वहां आई, रोजड़ी, जो चंकित होकर जोर जोर से चौकड़ी भर रही थी। ब्रह्माणु को उस मुर्गी को देखकर व्याधर को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसने हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बिल पत्र नीचे गिर पड़े। अनजाना मीने थोड़ा पानी भी डुल गयो और बिल पत्र का हालियो जो बिल पत्र का पानड़ा भी अंदाता पे और नीचे वहां के नीचे शिवालय हो। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उस जल और बिल पत्र से शिव जी प्रथम पैर की पूजा संपन्न हो गई। वो पानी डोलियो पानडा पड़ियो तरह पहला पैर की पूजा बराबर हुई। कहीं कारण दियोड़ो इस बात को सीताराम। उस पूजा के महत्व से उस व्याधर का बहुत सा पातक तत्काल नष्ट हो गया।
वो एक वहाँ एकाणु यो जितना वहाँ को गणो करो पाप तो जान के वहाँ एक एकाणु सीताराम। वहाँ होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरणी ने भय से ऊपर की ओर देखा। व्याधर को देखते ही वे व्याकुल हो गई और बोली। मुर्गी ने कहा, वादर तुम क्या करना चाहते हो? मेरे सामने सच सच बताओ। हिरणी की वे बात सुनकर व्याधर ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अंते तुमको मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तुप्त करूंगा। व्याधर का वे दारुण वचन सुनकर तथा जिसे रोकना कठिन था उस दुष्ट भील को बाण ताने देखकर मुर्गी सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, अच्छा कोई उपाय रचती हूं। ऐसा विचार कर उसने वहां इस प्रकार कहा। मुर्गी बोली, भील मेरे मां से तुमको भूख होगा, सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इसे अधिक महान पुण्य का कार्य क्या हो सकता है? को आपनो शरीर की काम आ जावे ने तो वो बढ़कर पुण्य जाने की कई कौन है। जैसे मंदिर पे काम चल रहे, 5 ईटा नाग दी दी, मंदिर पे क्या बारू झाड़ो खाड़ दी दो, कोई कुत्ता ने रोटी नाग दी दी, कई भी मतलब पर उपकार। आपने जो घरे काम करे वो तो आपने खुद को काम है, जी के दूजा के आप पर उपकार काम करे वो ज्यादा अपन फायदो देवे। उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों तक भी वर्णन नहीं किया जा सकता। पर उपकार आप काम कराने वो हम 100 वर्ष तक भी वो काम आपनो सिर ने वो धर्म लाग्यो रहे। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में ही है, मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंप कर लौट आऊंगी। वाह क्यों भाई बारू मत मारे, मारा छोर छोरी घरे अकेले ही है, जो मारी बहन भी घरे जो वाने हूं प्यार, मारा बींद ने हूं प्यार, पसे धान के मरबाने आ जाओ। वनेचर तुम मेरी इस बात को मिथ्या मत समझो, मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य से ही जिनर जरू से जल की धाराएं गिरती है, सत्य में ही सब कुछ स्थित है। सो जी कहते हैं, मुर्गी का ऐसा कहने पर भी जब व्याधर ने उनकी बात नहीं मानी तब उसने अंतरित विश्वत एव भयभीत हो पुण्य इस प्रकार कहना आरंभ किया। मुर्गी बोली, व्याध सुनो, मैं तुम्हारे सामने ऐसी शपथ खाती हूँ जिसे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे से पास लौट आऊंगी। ब्रह्मांड यदि वेद बेचे और तीनों काल संध्या नहीं करे तो उसे जो पाप लगता है, पति की आज्ञा का उल्लंघन करने के स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली शत्रु को निज पाप की प्राप्ति होती है। किए हुए उपकार को न मानने वाले, भगवान शंकर से विमुख रहने वाले, दूसरों से द्रोह रखने वाले, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं। अतरा अतरा जना ने पाप लागे जो मैं थान के नाव तो उतरो पाप मन्ने लाग जाएंगे और मैं हाथ से होगन कार्य में फांसी थान के आ जाऊं, लौट कर या नहीं आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मुर्गी चुपचाप खड़ी हो गई तब उस व्याधर ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ। तब वे मुर्गी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम मंडल में गई। इतने में ही रात का वे पहला पैर व्याध के जागते बीत गया। जब उस हिरणी की बहन दूसरी मुर्गी जिसकी परली ने स्मरण किया था उसी के राय देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। वह तो बावड़ी वहां की दूजी बाण निकल की पानी भी बाने वह और आप खटकी देगी। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस से खींचा। ऐसा करते समय पुण्य पहले की भांति भगवान शिव के ऊपर जल और बिल पत्थर गिर गए।
बस अनजाना में गिर सा पहले भी गिर गया, अब भी वो खिदो ना जड़ा को मारे जो पानी भी डुल गया और बिल पत्थर भी वहां का पड़ गया। हाँ, उसके द्वारा महात्मा शंभु की दूसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वे प्रसंग वश ही हुई थी तो भी व्याधर के लिए सुखदायिनी हो गई। अनजान में ही बनवा के लिए काम हुदो वे गयो। मुर्गी ने उस बाण खींचते देखा और पूछा, वनेचर ये क्या करते हो? व्याध ने पूर्वे वत उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। ये सुनकर वे मुर्गी बोली। मुर्गी ने कहा, व्याध मेरी बात को सुनो, मैं धन्य हूँ, मेरा देह धारण करना सफल हो गया क्योंकि इस अनित्य शरीर द्वारा उपकार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अंत में एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दो, फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। वही क्यों भाई मारा बच्चे ने जार मांग घर हूं प्यो और मैं भी आर बच्चे थान के मरबा जा व्याध बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा, इसमें कोई सेंसे नहीं है। ये सुनकर वे हिरणी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, व्याध जो कुछ मैं कहती हूँ उसे सुनो। यदि मैं लौटकर नहीं आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उसे पलट जाता है वे अपने पुण्य को हार जाता है। क्या बात, यह भी एक मोटी बात। ये वचन नहीं लेना की नहीं, वचन लेनो को नहीं। आज मारे ब्याह है यार, मैं तंगन को क्या मांगबा जो धन गाओ जड़े दे दिया और फिर देने जो सीतारा वही खाने वने जतरो पाप लागे तरो और गणा। हाँ हमल भरनी तो वानो काम करना, हमल भर लेवा कभी तो काम है, कई भी काम हो वम पाप बन लागे। इसने हमल भरोसे तक ही नहीं रखने इसका, वन कहते भी भरोसे मत रही यही तो दे दे। हां अद्दो अद्दो बात कर लो। वे जी दिनों अगर जतरो पुण्य बने वो अनहार जाए, बस पुण्य खत्म। जितना भी कबूतरा दानिया नाक्यार की किदा नहीं तो आप आपने जबान पलट गया नहीं, बस उड़ू सीखता है पाचा है जीरो है जाओ। हाँ कई भी बचने हो, मतलब वो आप तो छाव जी चुकला ना कर मैं आरी और फिर न जाऊं या उठो ही आपनो सीखता रहा पचा और ही करो थोड़ो एक दो मुट्ठी और ना किया तो वहां मंडे तुझी फैली वाली तो जी फैली आई तो। पुरुष अपनी विवाहिता स्त्री को त्याग कर दूसरे के पास जाता है, वैदिक धर्म का उल्लंघन करके कपोल कल्पित धर्म पर चलता है। वे भगवान विष्णु का भक्त होकर शिव की निंदा करता है, माता पिता की निधन तिथियों को श्राद्ध यदि न करके उसे सुना बिता देता है तथा मन में संताप का अनुभव करके अपने दिए हुए वचन को पूरा नहीं करता है, ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे। अत्री हो गन याने याने पाप लगे नहीं तो मैं थान के न उतर पाप मने लग जाए मारा आ जाऊंगा मैं थान के। यदि मैं लौट कर नहीं आऊं, सूर्य जी कहते हैं उसके ऐसा कहने पर व्याध ने उस मुर्गी से कहा, जाओ मुर्गी जल पीकर हर्ष पूर्वक अपने आश्रम को गई। उसने इतने में ही रात का दूसरा पहर की व्याध के जागते जागते बीत गया। इसी समय ये तीसरा पहर आरंभ हो गया। हो जाने पर मुर्गी के लौटने में बहुत विलंब हुआ। जान चंकित व्याध उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को देखा। वे बड़ा हष्ट पुष्ट था। उसे देखकर वनेचर को बड़ा हर्ष हुआ और वे धनुष पर बाण रखकर उसे मार डालने को उगत हुआ। ऐसा करते समय उसने प्राप्त वश कुछ जल और बिल पत्थर शिव लिंग पर गिर गए। उससे उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे पैर की पूजा संपन्न हो गई। अनजाना में तीजी बाड़ी भी एक बार बाणी दूसरी बाड़ी बाकी बाणा की भैया काका जी खुद दिया। इस तरह भगवान उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तू के गिरने पर आदि का शब्द सुनकर उस मुर्गे ने व्याध की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो?
व्याध ने उत्तर दिया, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। व्याध की ये बात सुनकर हिरणी के मन में बड़ा हर्ष हुआ और तुरंत ही व्याध से इस प्रकार बोला। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूं, मेरा हष्ट पुष्ट होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तुप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम में नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला गया। जो मतलब आपने घर तो मतलब वही भेणो ही से, जो परोपकार काम नहीं किया मैंने, तो वहां कोई जिंदगी में जीणो ही बेकार है। अपना घर के लिए तो आप रात दिन भेणो ही बेड़ी, पर परोपकार में वे जी को ये सकृत है जाओ शरीर सकृत को इन्हें जीवो वहां को जन्म लेबो पार हो जाओ। जो सामर्थ्य रहते हुए भी किसी का उपकार नहीं करता है, उसकी वे सामर्थ्य व्यर्थ चली जाती है तथा वे परलोक में नरक गामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालक को उनकी माता के हाथ में सौंप कर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। उसके ऐसा कहने पर व्याध मन ही मन में बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप पुण्य नष्ट हो चुके थे। उसने इस प्रकार कहा। व्याध बोला, जो जो यहाँ आए वे सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वे वंचक अभी तक वहां नहीं लौटे हैं। और क्या रे नरे आएगा 2000 यार मन लोग ने गला गला भरा यार, मैं हमारे भांडा की नहीं आके रात है झंडी बैठा हूं अब कहीं कर पर वहां का जितने पाप सिरने गया वो अब सो देगी कात्मा जमानो रेम आवा लाजो यार बचा लो ठीक है अब रेम आएगा। मूर्ख, तुम भी इस समय संकटों में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे, फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा। मूर्ख बोला, व्याधर मैं जो कुछ कहता हूं उसे सुनो, मुझ में ये सत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। यह भी बात बहुत भारी है। झूठ न बोलना चाहिए, झूठ बोलिया वे सीखता रहा जितरो धर्म की दौड़ जो वो जाओ मतलब मजाक करवा के लिए जो मतलब झूठ न बोल जाना। कोई खास बात पड़ जावे, कोई अड़ावनी आ जाए तो पहले थोड़ा घणो झूठ बोल जाओ हमने। अरे बनवा ऐसा भी आ जावे मारे फिया चार यार मैं थका लगे फिया यार वो क्या थोड़ा फिया दे सके तो कर भी गई को झूठ बोल पड़े न तो रिपा ले जावेगा झूठ बोल जो मेरी फंडो झूठ बोलना पड़े बन जत्रो हेस के तरफ झूठ न बोल साहब जी फोरी फोरी बाटा में न बोल थोड़ा घणो नहीं बोलो का बोला कोई बोलो मु रिपा ले बाबू जी बोलना दूजी साग आके ले जाओ के अब चाल दी बनो अटकाव में बोलो ज्यादा न बोलना। तथापि भील तुम्हें मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो, वो भी होकर खाओ। संध्या काल में मैथुन तथा शिवरात्रि के दिन भोजन करने से जो पाप लगता है, झूठी गवाही देने और द्रोह को हड़प लेने तथा संध्या न करके वे द्विजों को पाप होता है, वही पाप मुझे भी लगे। यदि मैं लौट कर नहीं आऊं, उसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता, जो सारते रहते हुए भी दूसरों का उपकार नहीं करता, प्रभु के दिन श्री फल तोड़ता, अव्य भक्षण करता तथा शिव की पूजा किए बिना और भस्म लगाए बिना भोजन कर लेता है, उन सबका पातक मुझे लगे। यदि मैं लौट कर नहीं आऊं, सूजी कहते हैं, उनकी बात सुनकर व्याध ने कहा, जाओ सीधर लौटना। व्याध ने ऐसा कहने पर मुर्ग पानी पीकर चला गया। वे सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। प्रतिज्ञाबद्ध मतलब होगन खाल तीन ही घर का वाद तो वही बाना और वो अन्य भी होगन खाल मैंने जरूर आओ। आपस में एक दूसरे से वृतांत को भली भांति सुनकर सत्य के पास में बंधे हुए उन सब ने यही निश्चय किया कि यह अवश्य जाना चाहिए।
इस नीचे के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वे सबके सब जाने के लिए उत्कृष्ट हो गए। उस समय जेठी मुर्गी ने, ज्येष्ठी मतलब बुढ़ोड़ी ने, मुर्गी ने वहां अपने स्वामी से कहा, स्वामी आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे? प्रभु मैंने ही वहां पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। बुढ़ोड़ी क्यों भार बेली होगन में कहता भाई मैं जाऊं थाना डी रहो तंग सोर चरन पाल जो आ रेडी रह जाओ। आप दोनों यही रहे। उनकी ये बात सुनकर छोटी मुर्गी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही व्याध के पास जाती हूँ, तुम यही रहो। ये सुनकर मुर्ग बोला, मैं ही वहां जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रहो, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की ये बात सुनकर उन दोनों मुर्गियों ने धर्म की दुर्सी से उस स्वीकार नहीं किया। वो क्या नहीं मैं नहीं चाल लगला, मैंने होगन तो मन नहीं लगे हो, मैं नहीं खा रही उड़ तो होगन मैं नहीं चाल लगा। वे दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोले, प्रभु पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। जब उन सबने अपने बच्चों को सांत्वना देकर उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और स्वयं शीघ्र ही उस शतान को प्रस्थान किया, जहां वे व्याध शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें आते देख उनके वे सब बच्चे भी पीछे पीछे चले आए। उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि इन माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आया देख व्याध को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बिल पत्र शिव के ऊपर गिर गए। चौथी बारी अब चौथी बारी को मनु एरिया कांडो उसे शिव की चौथे पैर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय व्याध का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मुर्गियां और मुर्ग बोल उठे, व्याध शिरोमणि सिद्धर कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक कर। उनकी ये बात सुनकर व्याध को बड़ा विस्मित हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा ये मुर्ग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है। डंडा डोर भी धन्य है। ओगन खा रहा तो क्या भाई सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया है। और क्या आपका तो किन्हीं मान ही नहीं रहा। ये डंडा डोर है रही आलतर देखो होगन खाए जी हमारा बेटा आ गया आप तो यहाँ कब से बुरा ही क्या क्या महीने में भाव आयो भगवान प्रकट है वहां का पाप निकल गया ना। जतरे इंसान के मैंने पाप रहे नहीं जतरा वहां कई कई हो जी के चोरी करो, दूजा की बुराई करो, दूजा ने दुख दो, दूजा को अश्यो जाजियो। और जे टाइम पे वहां का महीने पाप नहीं रहे तो वो दूजा की अच्छी हौसला जगह वो हौसला लाग जाना भाई अपना महीने पाप लेस मात्र भी नहीं। हाँ और पाप है इतने पड़ोसियों को मतलब कौन कोई खी गले काटते रहे काटते रहे जितने जान दो कि महीने पाप है। दूसरों के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है। प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी, अथवा मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किया है उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। वो क्यों आद सब वो क्या गणा हूं जा मारे आपद आप लोग कही ज्ञान हो गया ना भगवान की भक्ति भी देखो अनजान में हेरी ना। मेरे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर व्याध ने अपने वाणु को रोक लिया और कहा, श्रेष्ठ मुर्गो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। व्याध के ऐसा कहने पर भगवान शंकर तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने व्याध को अपने समान नित्य एवं पूजित स्वरूप का दर्शन कराया
तथा कृपा पूर्वक उसे शरीर का स्पर्श करके उसे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे वर से प्रसन्न हूं, वर मांग लो। ओहो तुम चाहो जो दे त्यारी दे। वो भील कड़े गयो राम जी के लारे निषाद राज मन पूछे जा तेरा राज होगा। तो राम जी वनवास में गया जी बजे भील ले रहे तो ला रहे तीर गमानिया गाल वन उड़ा पहुंचा दी दो। व्याध भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीव मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया यूं कहता हुआ अनेक चरणों में आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन में बड़े प्रसन्न हुए और उसे गुआ नाम देकर कृपा दृष्टि से देखते हुए उन्होंने उस दिव्य वर दिए। शिव बोले, व्याध सुनो, आज से तुम संगेश्वरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोग का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विकार रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। व्याध मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। जा सीताराम, भगवान एक दिन तार घर आ जाए और तुम दोस्त बन जाए। भगवान को दोस्त बनना भारी बात है। नियम सेवा के नियम फॉर्मेट संचय नहीं बना जो दोस्त बनना तो भारी बात है नहीं। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पाओगे। इस समय वे शुभ मुर्ग भगवान शंकर का दर्शन और प्रणाम करके मुर्ग योनि से मुक्त हो गए तथा दिव्य देहधारी हो विमान पर बैठकर शिव के दर्शन मात्र से श्राप मुक्त हो दिव्य धाम को चले गए। तब से अर्बुद पर्वत पर, कश्या पर्वत हो, अर्बुद पर्वत, अर्बुद पर्वत पर भगवान शिव व्यादेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए, जो दर्शन और पूजन करने पर तत्काल भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। मैं ऋषियों व व्याध भी उस दिन से दिव्य भोग का उपभोग करता हुआ अपनी राजधानी में रहने लगा। उसने भगवान श्री राम की कृपा पाकर शिव का सामुज्य प्राप्त कर लिया। अन्न जाने में ही इस व्रत का अनुष्ठान करने से उसको सामुज्य मोक्ष प्राप्त कर लिया। फिर जो भक्ति भाव से संपन्न होकर इस व्रत को करते हैं वे शिव का शुभ सामुज्य प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए तो कहना ही क्या है, क्योंकि अनजान में एक थाने जान के रोज सफल नहीं हुए होगी। अनजान में भगवान राजी है तो आप जान के रहा हो बलिक चूक हो गए तो आप जान कर राजी आ जाए। संपूर्ण शास्त्रों तथा अनेक प्रकार के धर्मों में विषय भली भांति विचार करके इस शिवरात्रि व्रत को सबसे उत्तम बताया गया है। इस लोक में जो नाना प्रकार के व्रत विधिवत तीर्थ भांति भांति के विचित्र दान, अनेक प्रकार के यज्ञ, तरह तरह से तप तथा बहुत से तप हैं, वे सब इस शिवरात्रि व्रत की समानता नहीं कर सकते। कतरोई तप करो, कतरोई दान करो, सब कुछ करो, लेकिन इस व्रत की समानता कोई नहीं कर सके। इसलिए अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को इस शुभ पर अवसर पर व्रत का अनुष्ठान पालन करना चाहिए। ये शिवरात्रि व्रत दिव्य है, इसमें सदा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं ऋषियों ये शुभ शिवरात्रि व्रत राज के नाम से विख्यात है, जिसके विषयों में सब बातें मैंने तुम्हें बता दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बोलो शंकर भगवान की जय हो।